हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी मैथ चैनल। आज हम अपने पीएनसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। आज हम देखेंगे डिक्शनरी और रैंकिंग प्रॉब्लम्स। आई होप आपने इससे पहले मेरा परम्यूटेशंस के दोनों लेक्चर देखे हैं, तो आपको अरेंजमेंट्स अब आप अच्छे से समझते हो कि अरेंजमेंट्स का क्या मतलब होता है। ठीक है, आइए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। First question is, a dictionary is printed with all the 7-letter words that were formed using the letters of the word cricket. Find the rank of the word cricket in डिक्शनरी। देखो क्वेश्चन है कि एक डिक्शनरी प्रिंट की गई विद ऑल द 7-लेटर्ड वर्ड्स, जो कि किससे बने, क्रिकेट के लेटर्स को यूज करके बने, और उससे एक डिक्शनरी को प्रिंट किया गया। तो उस डिक्शनरी में मुझे बताना है कि क्रिकेट वर्ड की क्या रैंक होगी। क्लियर है क्वेश्चन? चलो अब करते हैं, इसको कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले तो जो वर्ड्स आएंगे 7, सब वो सी से स्टार्ट होंगे। सबसे पहले वो वर्ड्स होंगे जो सी से होंगे, राइट। अब सेकंड प्लेस पे जो सबसे पहले आएगा लेटर वो सी होगा, ठीक है ना। तो अब जो बचे, जो लेटर्स बच गए, वो कितने, ऐसे कितने वर्ड्स होंगे जिसमें सी सी पहले आ रहा होगा? 5 फैक्टोरियल, क्योंकि ये जो 5 लेटर्स हैं आपस में 5 वेज में, 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते हैं, राइट। अब सी के बाद क्या आएगा? सी के बाद आएगा आई, फिर से ही लेटर 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज होंगे। ऐसे 5 फैक्टोरियल लेटर्स होंगे, क्योंकि आई के बाद जो 5 लेटर बचे वो अपने आप को 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या आएगा सी के बाद? सी और आई के बाद अब क्या आएगा? सी के। नहीं, गलत 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 कर दिया। आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, बट गलत कर दिया। आई से पहले ई आएगा, फिर आई आएगा, फिर आएगा आई। और ऐसे भी कितने बनेंगे? 5 फैक्टोरियल वर्ड्स। आई के बाद अब क्या आएगा? अब के आएगा, राइट। अब के आएगा, ऐसे फिर से 5 फैक्टोरियल वर्ड्स बनेंगे। क्लियर है बात? अब देखो ध्यान से, अब के बाद क्या आएगा? अब के के बाद क्या आएगा? अब आर आएगा, ठीक है ना। अब आर आएगा, आर के बाद सबसे पहले लेटर कौन सा आएगा? सी। तो ऐसे कितने वर्ड्स बने? 4 फैक्टोरियल वर्ड्स, क्योंकि जो ये 4 पोजीशन हैं 1 2 3 4, ये आपस में 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते हैं ये वाले लेटर्स, तो 4 फैक्टोरियल वर्ड्स बन जाएंगे। अब क्या आएगा सी आर के बाद? अब ई आएगा, फिर से 4 फैक्टोरियल वर्ड्स बने, ठीक है। अब आर के बाद अब आई आएगा, राइट। अब इसके बाद सी आएगा, सी के बाद अब ई आएगा।
ऐसे कितने वर्ड्स बनेंगे? 2 फैक्टोरियल ई के बाद, और ई के बाद क्या आएगा? अब के आएगा। अब क्या बचा? ई और टी, यानी कि ई और फिर टी। तो देख लो कितने लेटर्स हो, कितने वर्ड्स हो गए? ये हो गए 5 × 5 फैक्टोरियल। रैंक क्या आएगी? अब देखो रैंक आएगी 5 इन 5 है 4 है 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल इंटू 4 प्लस 4 फैक्टोरियल इंटू 2 प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 1, यानी कितना हुआ ये? 480 प्लस 48 प्लस 3, कितना आया ये? 523। तो कितनी रैंक हुई क्रिकेट की डिक्शनरी में? 523। और कितने लेटर्स बनेंगे अगर मैं देखूं तो, कि कितने टोटल लेटर्स होंगे, कितने टोटल वर्ड्स होंगे डिक्शनरी में, तो वो कितने होंगे? 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि सी और सी दोनों अलाइक है और टोटल 7 लेटर्स हैं। ये सब हम बहुत अच्छे से हमारी लास्ट क्लास में देख चुके हैं। आसान था, आसान सा कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। चलो एक और देखते हैं, ठीक है। ऑल द नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड using digits 1 1 2 2 3 3 4 4 are arranged in ascending order. Find the 100th number. 100th नंबर। हाँ, इसको बताओ अब कैसे करोगे। देखो बहुत सिंपल भाई, क्वेश्चन का मतलब देखो पहले क्या है। मेरे पास टोटल 8 डिजिट्स हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4। इन सब से मैंने 8 डिजिट नंबर बनाया, इन सबको यूज़ करके उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। तो जो ऐसे और अरेंजमेंट के बाद जो 100th नंबर आएगा वो बताना है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो देखो, अब जो मैं कर रहा हूँ उसमें कोई लॉजिक नहीं है, बस तुक्का है, बस अपने आप कैलकुलेशन सोचनी है कहाँ पे मुझे सबसे, देखो सबसे पहले नंबर आएगा 1 1 आएंगे, ठीक है ना भाई। सबसे पहले तो 1 1 ही आएगा, फिर 2 आएगा। अब ऐसे कितने नंबर बनेंगे? कितने बनेंगे ऐसे नंबर बताओ? 1 2 3 4 5 5 फैक्टोरियल बाय कितनी डिजिट सेम होंगी उसमें? 3 और 3, 4 और 4, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, यानी कि 120/4 इक्वल टू 30। ऐसे तो 30 बनेंगे ना। या चलो एक काम करते हैं, इस 2 को भी हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब कितने बनेंगे? अब देखते हैं अब कितने नंबर्स बनेंगे 1 1 को यूज़ करके। भाई यहाँ पे बनेंगे 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 90। तो अब 90 नंबर्स बन गए भाई, 1 1 से स्टार्ट होने वाले सारे 90 नंबर्स बन गए। अब देखो अब कौन सा बनेगा? अब 1 के बाद 2 आएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे 1 आएगा। अब ऐसे कितने नंबर्स बनेंगे? अब अगर मैं नंबर्स डायरेक्टली काउंट कर लूँ 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल से, तो नंबर 100 से एक्सीड हो जाएंगे, तो मेरे को आंसर नहीं मिलेगा। इसलिए एक नंबर और प्लेस करते हैं। अब 2 आएगा। अब कितने नंबर्स मिलेंगे ऐसे? 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 24/4 6। तो 96 नंबर्स तो मुझे मिल गए। अब क्या होगा? अब 1 2 1 2 के बाद अब कौन से नंबर्स आएंगे? 1 3।
ठीक है ना, 1 2 1 3 आएगा। अब यहाँ पे फिर सोचो, फिर से सोचो, अब 3 के बाद क्या नंबर आएगा यहाँ पे, 3 के बाद नंबर 2 आएगा। डिजिट्स कौन सी बची, 3 4 4, ऐसे कितने नंबर बनेंगे, 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 3, तो टोटल 99 नंबर्स हो गए। तो अब जो नंबर आएगा वो चाहिए मुझे, देखो कौन सा नंबर आएगा, 1 2 1 3, 3 के बाद फिर 3, और अब एक 2 बचा हुआ, 2 बचे कौन से, 4 और 4 4 4, तो दिस इज गोइंग टू बी माई 100th नंबर। समझ आया? हंड्रेड नंबर। यही कॉन्सेप्ट है डिक्शनरी और रैंकिंग प्रॉब्लम्स का। आपको सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स अरेंज करके देखने होते हैं कि कौन से वर्ड में मेरे को नंबर सही से मिल जाएगा। क्लियर हुई बात? अब कर सकते हो आप सारे क्वेश्चंस आगे। आई थिंक 2 एग्जाम्पल्स इनफ है आपके लिए इन प्रॉब्लम, क्योंकि कुछ भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। सिर्फ यही 2 कैटेगरी बन सकती है इनमें कि 100 किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे एक नंबर या वर्ड बताओ, या फिर किसी एक पर्टिकुलर वर्ड की रैंक बताओ। सिर्फ यही 2 टाइप की प्रॉब्लम्स पॉसिबल है। क्लियर हुआ? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। डिक्शनरी इज प्रिंटेड with words formed by using letters of word again. Find the 50th word. अब ये तो आप समझ रहे हो, क्योंकि डिक्शनरी है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही प्रिंट होगी। ठीक है, करो अब इसको आगे। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहला लेटर तो ए ही आएगा, 3 4 5। ठीक है, ए के बाद दूसरा लेटर क्या आएगा, ए के बाद मुझे नहीं पता क्या आएगा, मैं देख लेता हूँ कितने ऐसे वर्ड्स बनेंगे। ये टोटल वर्ड्स बनेंगे 4 फैक्टोरियल, 1 2 3 4, 4 वर्ड्स, 4 पोजीशन, 4 लेटर, तो 4 फैक्टोरियल, राइट। अब ए के बाद क्या आएगा, पहले ए के बाद आएगा आई। ऐसे कितने वर्ड्स बनेंगे, इस बार 4 लेटर्स में से 2 लेटर्स अलाइक हैं, तो इस बार कितने बनेंगे, 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, ये 24 हुआ और ये 12 हो गया, 36 वर्ड्स हो गए। आई के बाद अब क्या आएगा, अब जी आएगा। सिमिलरली ये भी कितना बनेगा, 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 12, कितने हो गए, 24 24 48 हो गए। अब किसकी बारी है, आई और जी के बाद, ए हो गया, आई हो गया, जी हो गया, अब आएगा एन, राइट। एन आ गया। अब देखो एन के बाद सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा ए, फिर ए आएगा, अब क्या आएगा, ए के बाद आई और फिर जी। यही ऑर्डर है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। एक वर्ड ये बनेगा, 49 हो गए, तो 50th वर्ड क्या बना, एन ए जी आई। ये 49th वर्ड है और ये 50th वर्ड है। यही मुझे चाहिए था, NAAGI। आसान क्वेश्चन था ये तो, राइट। समझ में आया आपको? आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया पूरा कॉन्सेप्ट डिक्शनरी और रैंक प्रॉब्लम्स का, कि हमें कैसे बना के हमको वर्ड्स काउंट करने होते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर से हम कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहले हम कॉम्बिनेशन होता क्या है ये समझेंगे, उसके बाद हम एडवांस कॉम्बिनेशन, दैट इज कॉम्बिनेशंस एंड अरेंजमेंट समझेंगे।
आई होप आपको लेक्चर अच्छे समझ में आए हैं सारे पीएनसी के। अभी तक ये 5th लेक्चर था मेरा, आपने सारे पाँचों के पाँचों देखे हैं। इस लेक्चर प्लस इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया है, अपना ईमेल डाल दिया। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल एज वेल एज माई ईमेल। आपको मेरे लेक्चर की सारी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होंगी। एंड एज यूजुअल स्टूडेंट्स, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब and like this channel as much as you can. Thank you. All the best.